आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो गैस हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर वैल्यूज अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें बताना है ये जो स्पीसीज दे रखे हैं हमें NO माइनस, NO प्लस, NO2 प्लस और NO2 माइनस, ठीक है। इनका जो बॉन्ड ऑर्डर वो क्या होगा और उनका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। हमें यहाँ पे 5 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से हमें सही जो ऑर्डर हमें वो चूज करना है। तो सबसे पहले हमें इनका क्या निकालना होगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा। फिर वो देख के हम क्या कर सकते हैं, इनका अरेंज कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर किस ऑर्डर में, ठीक है। तो अगर हम पहले NO माइनस का देखें, ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल NB माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ये होता है हमारा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सबका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दें तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि NB और Na कितना है हमारा, और वहाँ से हमें बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम सारे देख रहे हैं हम कि यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड है और नाइट्रिक ऑक्साइड के सारे आयन्स है, कैटायन्स और एनायन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम नाइट्रिक ऑक्साइड का लिख दें, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फिर उससे क्या करें हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके और हटा के देख ले तो हमें सबका कन्फिग्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमारा थर्ड नंबर में है NO का, ठीक है। तो यहाँ से NO का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ NO में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। नाइट्रोजन में हमारे पास है 7 और ऑक्सीजन में कितने 8, तो ये हो गया 15 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो क्या होगा, पहले σ1s2 सिग्मा स्टार 1s2, फिर σ2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर σ2pz2, क्योंकि ये जो हमारा इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड में हमारे पास कितने 15 इलेक्ट्रॉन है जो कि 14 ज़्यादा, तो इसकी एनर्जी क्या होगी यहाँ पे कम होगी, ठीक है। और फिर पाई 2px 2 पाई 2py 2, ठीक है। और फिर आएगा हमारा एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2p(x) और पाई स्टार 2p(y). तो चूंकि हमारे पास इसमें कितने 15 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से हमारे पास कितने हो गए, ये हो गया 8 और ये 10 और ये 14 और ये यहाँ पे ये हो गया 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका नाइट्रिक ऑक्साइड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और अगर यहाँ पे हम NB और Na देखें, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, तो वो कितना होगा, यहाँ पे बॉन्डिंग में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 2 और 6, ठीक है। 6 और 4 कितना हो गया हमारे पास 10, ठीक है। तो ये हो गया 10 NB हमारा, ठीक है। और अगर हम Na की बात करें तो Na कितना हो जाएगा, यहाँ पे है 2, यहाँ तो 4 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो 5, तो Na हो गया 5, तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा NB माइनस Na/2 10 माइनस 5/2, ये हो गया 5/2। तो इसका नाइट्रिक ऑक्साइड का हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया 2.5, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो सारों का हम कन्फिग्रेशन इसी तरह लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम NO माइनस का लिखना चाहें अब, तो NO माइनस में यहाँ पे माइनस चार्ज है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा है, मतलब कि इसमें कितने 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो 16 इलेक्ट्रॉन्स है तो मतलब एक एक्स्ट्रा जो गया वो कहाँ जाएगा, इस पाई स्टार 2py में। तो इसका अगर मैं लास्ट वाले का बस कन्फिग्रेशन लिखूँ और बाकी ये सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पाई स्टार
2p(x)(1) और यहाँ पे चला जाएगा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पाई स्टार 2p(y) इसमें चला जाएगा 2p(y) में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गया, तो जो हमारा एन बी रहेगा ये तो मतलब 10 ही रहेगा, ठीक है। और जो एन ए होगा इसमें जो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन थे अब कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये एन ए हो गया 6, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 10 - 6/2 जो कितना हो जाएगा 4/2 मतलब कि 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2, ठीक है। अब इसी तरह हम अगर देखें सेकंड में क्या दिया हमारे पास NO प्लस, तो यहाँ पे NO प्लस है मतलब इसमें प्लस चार्ज है, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो जो 15 थे अब इसमें कितने हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, इसमें ये जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था ये निकल जाएगा एंटी बॉन्डिंग से, तो एंटी बॉन्डिंग का एक इलेक्ट्रॉन हमारा कम हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो पाई स्टार 2p(x) में एक इलेक्ट्रॉन था ये अब निकल गया, ठीक है। और ये भी 0, तो हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इसमें है बस। ठीक है, तो ये हमारा क्या है NO प्लस का कन्फिग्रेशन हो जाएगा और बाकी के जो पहले हैं वो सेम ही रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो तो उतने ही रहेंगे, और हमारे पास जो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन था एक वो निकल गया, तो मतलब इसमें अगर 5 थे तो एक निकल गया, तो मतलब कितना बचा 4, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 10 - 4/2, तो ये कितना हो गया 6/2, वो कितना है 3, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका हो गया 3, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड का तो हमने निकाल ही लिया नाइट्रिक ऑक्साइड का, ठीक है। अब हम फोर्थ का देखें तो फोर्थ में हमारे पास है NO2+, ठीक है। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे तो इसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो 15 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए मतलब 13 इलेक्ट्रॉन बचे, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, एक हमारा जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से निकलेगा, ठीक है, और एक हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका अगर कन्फिग्रेशन देखें NO2+ का, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया और एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया, ठीक है। तो मतलब बॉन्डिंग में नंबर NB हो जाएगा हमारा 9 और Na हो जाएगा 4, ठीक है। और इसका अगर हम लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दे तो यहाँ हो जाएगा π2px2 π2py1 π2px2 और π2py1, ठीक है। और हाँ इधर बाकी के जो हमारे कन्फिग्रेशन होंगे वो सेम ही होंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स थे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में तो वो कितने हो जाएंगे, तो एक निकल गया मतलब बॉन्डिंग से तो 9 हो गया, और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 9 - 4/2, ठीक है, जो कि सेम होगा हमारा जो NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड का था 5/2, वो कितना हो जाएगा 2.5, ठीक है। तो ये हमारा इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया NO2+ का। और यहाँ पे अगर हम अपना फिफ्थ ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे हमारे पास है NO2-, तो NO2- है मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड में हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, तो कितने हो गए 17 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कहाँ पे जाएंगे हमारे एक, तो यहाँ पे जाएगा पाई स्टार 2py1 में, और ये जो 2px का इलेक्ट्रॉन था ये पेयर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा पाई स्टार 2px2 और पाई स्टार 2py1, ठीक है। तो ये मैं लास्ट ऑर्बिटल का कन्फिग्रेशन लिखूँ तो ये हो जाएगा पाई स्टार
2p(x)(2) और ये हो जाएगा पाई स्टार 2p(y)(1), ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही हैं, ठीक है, 10 के 10, बट नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या हो गए, 2 बढ़ गए, ठीक है। यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चले गए, तो यहाँ पे जो 5 था अब ये कितना हो गया, 7 हो गया। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, ये बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारा, 10-7/2, मतलब कि 3/2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबको अरेंज करना होगा हमें, तो क्या करेंगे, हमें देख रहे हैं कि NO2+ का और NO का हमारा बॉन्ड ऑर्डर सेम है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है वो है हमारा NO+ का, ठीक है। तो और फिर है हमारा इन दोनों का NO और NO2+ का, फिर आता है हमारा NO- का, और फिर सबसे नीचे NO2-। तो इनको अगर हम अरेंज करें बॉन्ड ऑर्डर के ऑर्डर में, तो सबसे ज़्यादा किसका था, NO+ का, ठीक है। NO+ का हमारा 3 था, ठीक है। फिर किसका था, फिर था हमारा किसका, NO2+ का, ठीक है। और NO का, ठीक है, दोनों का 2.5 था, तो यहाँ हो गया NO2+ और NO, ठीक है। और फिर किसका था, फिर हमारा बॉन्ड ऑर्डर 2 था NO- का, ठीक है। तो फिर आएगा NO-, फिर जो आखिर में आएगा वो होगा हमारा NO2-, जिसका बॉन्ड ऑर्डर है हमारा 1.5। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर, ठीक है, सारों का। और अगर हम ऑप्शन चेक करें तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, तो हमारा सबसे ज़्यादा था NO+ का, फिर था हमारा NO2+ और NO का, ठीक है। और फिर था NO-, फिर NO2-, ठीक है। तो ये सब कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, तो ये हमारा जो है थर्ड ऑप्शन में, ठीक है। पहले सेकंड, फिर थर्ड इक्वल टू 4, फिर 1, ठीक है। फिर हमारा लास्ट में फिफ्थ जो है NO2-, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।